हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आज रस के बारे में जानेंगे। परिचय। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आचार्य विश्वनाथ का यह कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। रस कविता पढ़ने, सुनने व बोलने या नाटक इत्यादि को देखने से पाठक या श्रोता को जो अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कविता को पढ़ने, सुनने व बोलने, कविता को जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे अथवा बोलेंगे या नाटक इत्यादि को देखेंगे तो जो पाठक या श्रोता है उसे जो आंतरिक अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आचार्य भरत अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं, विभावानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी यानी संचारी भावों के संयोग से रस की प्राप्ति होती है। रस के निम्न तत्व होते हैं। रस के प्रमुख रूप से 4 तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव मानव के हृदय में कुछ स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये सभी के हृदय में ऐसे छिपे होते हैं जैसे मिट्टी में गंध होती है। रस और स्थायी भाव। स्थायी भाव प्रमुख रूप से 9 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं इसका उल्लेख 11 भी मिलता है, पर प्रमुख रूप से 9 ही माना जाता है। रस पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हंसी या हास्य। और तीसरा है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। और चौथा रस है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। और जो 5वां रस है उसे वीर रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव है उत्साह। और 6वां है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। और 7वां है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। और 8वां है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। और 9वां है शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। विभाव रसों को उत्पन्न करने वाले कारण को ही विभाव कहते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधार रूप माने जाते हैं। और विभाव के 2 भेद होते हैं, पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। और अनुभाव मनोभावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे अनुभाव भावों का अनुसरण करने वाला कहते हैं। जो भावों को अनुसरण करे, उसके आधार पे चले, उसे हम अनुभाव कहेंगे। संचारी भाव वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक के रूप में आता है और तुरंत लुप्त हो जाता है, यह संचारी भाव कहलाता है। वह भाव जो थोड़ी देर के लिए आता है, तुरंत लुप्त हो जाता है, यानी ये तुरंत आएगा और स्थायी भाव की सहायता के लिए आता है। और ये संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है, कहीं कहीं 34 भी मिलता है उल्लेख, पर प्रमुख रूप से 33 ही होते हैं। श्रृंगार रस सहृदय की चित्त में रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग होता है तो श्रृंगार रस उत्पत्ति होती है। यहाँ श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, पहला होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। संयोग को संभोग और वियोग को विप्रलंभ कहते हैं। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण में, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में पर छाही, याति सबय सुधि भूली गई कर टेकी रही पलटारत नाही। इसका मतलब, राम को रूप निहारत जानकी, श्री रामचंद्र जी को जानकी यानी माता जानकी उनके रूप को, उनके सौंदर्य को निहार रही हैं। कहाँ? कंगन के नग में पर छाही, जिन्होंने माणिक जड़ित कंगन पहने हुए हैं, उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को निहार रही हैं। याति सबय सुधि भूली गई, वहां पे सारे सुध वो भूल जाती हैं, केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को निहारती हैं। कर टेकी रही पलटारत नाही,
कर यानी हाथ, हथेली उनकी जिसमें उन्होंने कंगन पहने हुए हैं। टेकी रही पलटारत नहीं, उनकी जो आंखें हैं वो मतलब गिर नहीं रही हैं, वो अपलक भगवान श्री रामचंद्र जी को सौंदर्य को निहार रही हैं। इसमें इसी का वर्णन किया गया है। वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का अभाव या विरह का वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग यानी हे पक्षी, हे मृग हिरण, हे मधुकर श्रेणी यानी जो भंवरे हैं, जो मधुमक्खियां हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने देखा है माता सीता को, जिनके नयन मृग यानी हिरण के समान हैं। हास्य रस, किसी व्यक्ति के विकार रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, पूछत ग्राम वधु सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को। यहाँ यह दिखाया गया है कि ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं, कहो सावरे से सखी रावरे को, कि जो सावरे से हैं, जो इतने सुंदर हैं, हे सखी वो कौन है। इस सीता जी से प्रश्न ग्राम वधुएं पूछ रही हैं। तो यहाँ सीता जी अपना उत्तर देती हैं कि जो आगे हैं वो मेरे पति हैं, जो पीछे हैं वो मेरे देवर हैं। इसका उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है फ्रेंड। आज हम लोगों ने इतना कवर किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आगे की जो रस है उनको मैं कंप्लीट करूंगी, और आशा है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलेगा तो मैं आगे ही वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कोई प्रश्न, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।